नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कैसे करें। हालांकि मैंने जो काम स्टार्ट किया है ये स्पिरिचुअलिटी का, वो ठीक वैसा ही है जैसे अंधे के शहर में चश्मा बेचने का काम हो। मैं भी जानता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। मैंने बुझती हुई चिराग में फूंक मारने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ मैं इस अध्यात्म की आग को हर भारतीय के सीने में सुलगाने में कामयाब होऊंगा। और ये कामयाबी, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं दोस्तों, ये कामयाबी भारत की होगी, आप सब की होगी, ये कामयाबी सनातन की होगी। लेकिन मैं ये बिना आपके सपोर्ट के नहीं कर सकता। सो आप लोगों से निवेदन है कि इस मुहिम में आप हमारा सहयोग करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अज्ञानतावश इस माया में फंसकर उल्टा सोचने लगे हैं कि हम इंसान हैं और हमें स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, जबकि हकीकत ठीक इसका उल्टा है। हम स्पिरिचुअल सोल हैं और हमें ये बॉडी इंसान बनने के लिए दी गई है, लेकिन अज्ञानतावश हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जो इंसान यह जान लेता है कि वो शरीर नहीं है, फिर वैसे इंसान को परमात्मा में विलीन ही समझें। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है। सोल संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी होते हुए भी माया में उलझकर थोड़े थोड़े ज़मीन जायदाद के लिए लड़ता रहता है, एक दूसरे का कत्ल तक कर डालता है। ये माया बहुत ही प्रबल होती है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी को समझने और जानने के लिए हमारा मौन रहना बहुत अति आवश्यक है। आप जितना ज़्यादा मौन रह करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका अध्यात्म मजबूत होगा। लेकिन समाज में एक दिक्कत शुरू से रही है, हम सुनना कम सुनाना ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक सफ़र शुरू करना है, सुनना कम सुनाना कम, सुनना ज़्यादा सीखना चाहिए। तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, सामने वाले को समझ पाएंगे। क्योंकि परमात्मा की भाषा भी मौन ही है। मौन रहकर आप 2 दिन 10 दिन, हालांकि इस बिजी ज़िंदगी में, व्यस्त ज़िंदगी में मौन रहना हमारे दैनिक कार्यों को प्रभावित करता है। लेकिन जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा आप भीड़ से दूर रहकर मौन की अवस्था में भीड़ को समझने की कोशिश करें। प्रकृति की खूबसूरती को समझने की कोशिश करें। प्रकृति का हर एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा, तभी हम कहीं जाकर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही एक ऐसी चीज़ है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या है नहीं है। ये संसार क्षणभंगुर है।
लेकिन क्षणभंगुर संसार में भी लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने एक झलक भी पाली परमात्मा की, तो आप दोबारा कभी इस भौतिक जगत के पीछे नहीं भागेंगे। आप देखेंगे इस प्रकृति में बड़े सुंदर सुंदर फूल, फल, नदी, झरने बनाए गए हैं। आप सोचें, जो इसको इतना खूबसूरत बनाया है, निर्माण किया है, वो स्वयं कितना खूबसूरत होगा दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा की एक झलक पा लेने के बाद अब दोबारा भौतिक जगत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी, वो 1-2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने की जर्नी नहीं थी। कई बार ये जर्नी कई जन्मों का होता है। लोग बुढ़ापे तक भोग विलास के पीछे भागते रहते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझें तो ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, कई बार सालों नहीं, कई जन्मों का भी होता है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, आज से, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैंने जो शुरुआत की थी वो ऑब्जर्वेशन से ही थी कि चीज़ें को समझना। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, ध्यान में हमारा मन लगेगा ही नहीं। हम ध्यान में बैठेंगे लेकिन हमारी जो सोच होगी वो कहीं और होगी कि हमें ऑफिस जाना है, बिजनेस पे जाना है। तो जब तक हम संसार को क्षणभंगुर न समझेंगे, तब तक हम ध्यान में बैठ नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक जर्नी आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो मौन का है। मौन रहें, चीज़ों को समझना सीखें। दूसरा जो स्टेप है वो समझना, ऑब्जर्वेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना सीखें। और उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि जब आप समझ जाएंगे चीज़ों को, तो आपका मन ध्यान में अपने आप लगने लगेगा। और ध्यान के बाद धीरे धीरे इंसान समाधि की तरफ बढ़ता है। समाधि में आपको परमात्मा की झलक दिखाई देती है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है समाधि के ऊपर, मेरा अपना अनुभव मैंने शेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस अध्यात्म की यात्रा इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, लोग डरते हैं। लोग अध्यात्म के नाम से पता नहीं डर रहे हैं आज के डेट में। आप जो ये यात्रा कर रहे हो अभी, भौतिक यात्रा, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है अध्यात्म की यात्रा। और हम सबको अध्यात्म की यात्रा पर ही चलना चाहिए, क्योंकि ये संसार क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर संसार से हम ज़्यादा लगाव रखेंगे तो हमें पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। हम जितना ज़्यादा लगाव इस संसार से रखते हैं, उतना ज़्यादा हमें दुख और पीड़ा उठाना पड़ता है। उससे कहीं बेहतर है कि हम परमात्मा की तरफ बढ़ें, परमात्मा से लगाव करें। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, आपको इस 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप है मौन की तरफ बढ़ना। मौन रहें, सुने ज़्यादा, लोगों को समझना सीखें। इससे आपके प्रोफेशन में भी विकास होता है। जैसे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो वहाँ जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा सीख पाएंगे आप। और अध्यात्म की तरफ भी आपका विकास होगा। एक साथ 2 फायदे होंगे आपको। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ध्यान।
और साथ ही साथ कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करने का और तामसिक भोजन से दूर रहने का। ये सब भी आपके आध्यात्मिक यात्रा को खंडित कर सकता है। इसीलिए इन चीज़ों से दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तब कहीं जाकर आप अपनी आध्यात्म की यात्रा शुरू कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो में। अगर आपका आध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करते रहें।